कि हमें स्क्रीन पर प्रॉफिट बहुत दिख रहा होता है और जब बाजार गिरता है तो सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो आपकी भूमिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दर्शकों को सीधे बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये शेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे आप निकल जाओ। हो सकता है कि कम से कम मुनाफा आ जाए नुकसान होने के बजाय। तो निश्चित रूप से विवेक और उचित आप निश्चित रूप से आप बताएं कि जिस शेयर में आपको लगता है कि नहीं ठीक है अभी निकल जाए, फिर मौका मिलेगा। बाजार तो कल भी खुलना है, हर घंटे खुल रहा है, हर घंटे ट्रेड करने का मौका मिलेगा और लगातार स्वदेश पे हम कॉल बताते ही रहते हैं। जो अगला शेयर है JSW एनर्जी है। चूँकि मैं लगातार पावर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, इन तमाम शेयर में बहुत बड़ी रैली हमने देखी है बीते कह सकते हैं 2-2.5 महीनों में। JSW एनर्जी में देखिए करीब 38% का रिटर्न देखने को मिला है इस साल। रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, 19 का पी पे रहा ये एवरेज अगर बात करें तो 5 साल का, अभी करीब 36 के आसपास का ट्रेड कर रहा है पी। क्या राय होगी विवेक JSW एनर्जी पे आपकी? देखिए यही चक्कर हो गया वापस। पावर नाम है इसमें, एनर्जी नाम है, तो इसके लिए स्टॉक एनर्जी दिखाया है। लेकिन देखिए जो ये कंपनी कमाती है करीबन 8.25% कैपिटल पे। और इसका आप अगर देखो तो पिछले कम से कम एक सवा साल से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नुकसान दिखा रही है कंपनी। अब सही में एनर्जी में आपको रहना हो ना, तो मेरा तो टॉप पिक एनटीपीसी रहेगा कंपेयर टू इन पावर कंपनी से। मैं यहाँ पे सेल की ही सलाह दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी स्ट्रेस्ड है। रिटर्न्स जो कंपनी को प्रॉफिट्स दिखाना चाहिए वो तो प्रॉफिट अभी तक दूर दूर नहीं दिख रहा है। जिस दिन प्रॉफिट दिखाएगा उस दिन हम लोग रिव्यू कर लेंगे। मार्केट में देखिए कोई भी परमानेंट सेल या परमानेंट बाई नहीं होता है। परमानेंट जैसे दुश्मन नहीं होता पिक्चरों में बोलते हैं ना, वैसे ही। तो जब कंपनी अच्छा करने लग जाएगी उस वक्त बात करेंगे, लेकिन आज के दिन तो ये सेल रहेगा। और पे JSW एनर्जी में बिकवाली करने की सलाह, क्या रुचित आप इस सलाह के साथ जाएंगे जो विवेक को लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए, या आपका नज़रिया थोड़ा अलग है इस शेयर को लेकर? ये अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। पिछले 3 महीने में जो अपमूव आया है लगभग 280 300 से लेके 440 हुआ है। उसमें स्टॉक में 20 दिन का आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे लगा दीजिए, तो वो स्टॉक उसके नीचे क्लोज अब तक ये लास्ट 3 दिन में नहीं हुआ है। सो वेदर ये जस्ट करेक्शन है, वो जस्ट एक छोटे मोटे करेक्शन है कि ट्रेंड रिवर्सल है। ये जब तक 20 EM में नहीं ब्रेक करता तब तक मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल के तरीके से नहीं देखूंगा। सो 20 EM अभी 370 पे प्लेस है, 370 पे। सो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 370 के ऊपर है तब तक नो इसको रिवर्सल्स नहीं देखना चाहिए। बट नो पोजिशंस है तो मेरे हिसाब से थोड़ा मेरा डिफरेंट व्यू है कि यहाँ पे होल्ड करे। बट हाँ, अगर 370 का लेवल टूटता है तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर लास्ट 3-4 महीने की तेजी का बना है वो पूरा निगेट हो जाएगा। तो 370 के नीचे के स्टॉप लॉस आप अपने पोजिशंस पे बना सकते हैं। तो ये राय आते हुए कि आप नई खरीदारी मत कीजिए, लेकिन आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए इस शेयर में। जो अगला शेयर है, जितने शेयर मैंने चर्चा की उसमें सबसे रिटर्न देखने को मिला इस साल, JSW जिंदल सॉप, करीब 222% का रिटर्न इस साल हमने देखा इस शेयर में देखने को मिला। एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, पर थोड़ा महंगा लग रहा है। क्या राय होगी विवेक इस शेयर को लेकर, जिंदल सॉप को लेकर? देखिए रनअप आ गया स्टॉक में, इसके लिए हम लोग महंगा लग रहा है करके बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन अभी भी अच्छा है इसका, और होल्ड आपको करना चाहिए। ये प्लेट में आपने वापस सेल दिखा दिया है, सेल नहीं राय रहेगी, ये आपको एक्चुअली होल्ड की राय रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जो मेटल सेगमेंट में आज हो रहा है, यहाँ से डाउन साइड आपका बहुत बहुत मिनिमल है। और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी 350 आज के दाम है, लेकिन ये आपको आराम से 400 रुपये भी दिखा देगा मुझे लग रहा है। तो किसी को अगर बाई करना तो इनफैक्ट बाई भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। दोनों ही इसमें सलाह रहेगी। तो मैं विवेक की तरफ से उनको अब तक जितने शेयर में चर्चा की, एक शेयर जो है उनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। आपके पास है तो होल्ड करने की राह होगी। लेकिन रुचित, आपका नज़रिया इस पर कुछ अलग है? जी, स्टॉक में अगर मैं देखूं तो जुलाई महीने में 385 के आसपास का हाई बनाया था। वहां से थोड़े छोटे मोटे करेक्शंस आए, फिर से जो तेजी आई 11 सितंबर को कुछ दिनों पहले फिर से 385 390 के आसपास से हाई बना और वहां से सेलिंग दिखी। तो 390 कहीं ना कहीं मेजर हर्डल स्टॉक के लिए एक्ट कर रहा है। लास्ट 3 महीने से इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो आइडियली जब तक ये 390 400 के ऊपर फिर से अब स्टॉक नहीं निकलता है तब तक टेक्निकली स्ट्रक्चर आई थिंक मोर एक कंसोलिडेशन का बन चुका है।
सो मेरा नो डिपेंड होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर किसी ने खरीदारी की है, सो आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे अप से साइडवेज हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं इसमें से निकलने की सलाह दूंगा। बट हाँ, अगर आपका मिड टू लॉन्ग टर्म नजरिया है कि आप इन्वेस्टर है, तो काफी बार क्या होता है कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक में होता है और उसके बाद फिर से मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। सो आई थिंक अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होल्ड करें, बट ट्रेडिंग के नजरिए से ये स्टॉक में आप बड़े रिटर्न इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करें। दोनों जानकारों की राय देख के आप कंफ्यूज मत हुई। सबसे पहले तो सीधे तौर पे विवेक ने ये कहा कि शेयर को पसंद है फंडामेंटल आधार पे, यहाँ से शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर नज़रिया आपका 6 से 12 महीने 1 साल का है तो आप शेयर को होल्ड कीजिए, 400 रुपये तक भी जाता हुआ दिखेगा। रुचित का सीधे तौर पे यह कहना है कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से शेयर लिया है तो आप एक बार के लिए शेयर निकल जाइए। अगर नज़रिया लंबा है तो फिर आपको रखना है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिहाज से आपने लिया शेयर तो ये आपको शेयर से निकलना होगा, क्योंकि कई बार क्या